दोस्तों, बीतते वक्त के साथ अमेरिका में बगावत बड़ी जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। हमने पहले देखा था कि जब ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल का संघर्ष चल रहा था, अमेरिका की यानी ट्रंप की मंशा थी कि ईरान में अमेरिकी सैनिक घुसे, वह ऑपरेशन ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दें। अमेरिका के 30 जनरल ने मना किया, यह पागलपन है और हम अपने सैनिकों को ईरान में झोंक नहीं सकते। ट्रंप की नाफरमानी, आदेश की नाफरमानी के एवज में 12 जनरलों पर कार्रवाई हुई थी। और अब देखिए, जब पूरी दुनिया में थू थू ट्रंप की हो रही है, मैं अमेरिका का सीधे नाम इसलिए लेता हूं क्योंकि अमेरिका की जनता भी ट्रंप से परेशान है, ट्रंप की थू थू हो रही है, तो ऐसे में अब ठीकरा फोड़ने की तैयारी है कि कैसे भी करके ईरान में मारे गए बच्चों का ठीकरा किसी और पर फोड़ा जाए, ट्रंप पर नहीं। पहला विकेट गिरने जा रहा है, एक और विकेट सीधे ट्रंप की कैबिनेट से। कौन है वो जिस पर ठीकरा फोड़ने की तैयारी और बगावत चरम पर पहुंची है? आपको यह भी दिखाऊंगा कि किस तरह के हालात यहां पर बने हुए हैं। सीरिया खाली करना पड़ा। लोग सोचते हैं कि अमेरिका में ट्रंप जैसा कोई व्यक्ति आए तो उसके बाद चीजें और बदलेंगे, हम और ताकतवर बनेंगे। उतना ही कमजोर मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका हुआ। एक देश जहां से सुपड़ा साफ हुआ अमेरिका का, वहां से तंबू और बंबू दोनों उखड़ गए, भाग खड़े हुए अमेरिकी सैनिक खदेड़ दिया गया। वहीं दिखाएंगे आपको कि ये सारी चीजें कवायद हो रही हैं कि इजराइल और लेबनान के बीच बैठक हो गई, बातचीत हो गई। मार्को रूबियो उसका पूरा का पूरा श्रेय ले रहे हैं। ट्रंप भी कह रहे हैं कि हम अमेरिका 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 नहीं, ये ईरान और चीन की देन थी, जिसकी वजह से आखिरकार बातचीत की मेज पर आना भी पड़ा, लेबनान के साथ सीज फायर करना पड़ा। लेकिन सीज फायर से ठीक पहले हिजबुल्लाह ने कैसे दहलाया वो भी आपको दिखाऊंगा, और कई और महत्वपूर्ण खबरें भी हैं वो आप तक पहुंचाऊंगा। और ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध में भारत को क्या नुकसान हुआ है कोई? जी हां, खबर आई है, डेटा दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा इस खबर को देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। आसही खबर है, अमेरिका में रक्षा मंत्री को हटाने की तैयारी, ईरान में वॉर क्राइम, गर्ल्स स्कूल पर हमले का आरोप। दरअसल पूरी दुनिया में थू थू सिर्फ इस बात को लेकर नहीं हो रही कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर अटैक किया। इस बात को लेकर नहीं हो रही कि बेवजह यह हमला करके युद्ध को छेड़ा गया। सिर्फ इतनी वजह नहीं है, ये तो अमेरिका का धंधा रहा है, धंधा। चाहे ट्रंप हो या बाइडन हो, चाहे वो बराक ओबामा हो या कोई हो, हमेशा ये यही करते रहे। सबसे खास बात यह है कि अपने इस हमले में उन्होंने ईरान की मिलिट्री बेस को या उनके हेडक्वार्टर को निशाना नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने रिहायशी इलाके में और खास तौर पर बच्चियों के स्कूल को निशाना बनाया था, मिनाब एलिमेंट्री स्कूल। पूरी दुनिया इसी बात को लेकर बहुत गुस्से में है कि तुमने ये कर कैसे सकते हो, इससे ज्यादा धूर्तपना नहीं हो सकता। अब उसका ठीकरा किसी न किसी में फोड़ना है तो भाई सब आ गए। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया। ट्रंप प्रशासन में रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ अमेरिकी संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने ईरान के खिलाफ बिना कांग्रेस की मंजूरी के युद्ध छेड़ा और ऐसे हमलों को अंजाम दिया जिन्हें वॉर क्राइम की श्रेणी में रखा जा सकता है। यानी एक और वॉर क्रिमिनल मिल गया, अमेरिका से निकला है, ठीक है ना। अब आइए यहां हालात क्या है जरा देखते चलिए। यही तो कहता रहा ईरान कि आपको मिडिल ईस्ट छोड़कर जाना होगा। सीरिया से खाली, इराक में हालत खराब, अब कई और देश भी इसी राह पर चल पड़े तो बड़ी बात नहीं। फिलहाल सीरिया में अल-जुलानी की सरकार आने के बाद इनको लगा था सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, लेकिन अल-जुलानी देख रहे हैं कि इजराइल किस तरह से सीरिया के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश करता है। जनता नाराज है तो वो भी रूस परस्त होते जा रहे हैं। फिलहाल इन सब के बीच ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई। दावा किया जा रहा है कि सीरिया में मौजूद आखिरी अमेरिकी बेस भी खाली हो गया और सीरियन आर्मी ने बेस का कंट्रोल संभाल लिया। 2014 से पहली बार जब सीरिया में एक भी अमेरिकी फौजी नहीं है। देखिए, बिल्कुल वैसी ही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, ठीक है ना। आइए अगला आपको दिखाते हैं। ये ईरान के स्पीकर हैं, ईरान की संसद के स्पीकर। एज आई सेड लास्ट नाइट एज वेल, द सीज फायर वाज नथिंग बट ए रिजल्ट ऑफ हिजबुल्लाह's steadfastness and the unity of the axis of resistance, and we will deal with the ceasefire with cautions and we will remain together until the full realizations of victory। ये गालिबाफ साहब ने कहा। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की संसद के स्पीकर है मोहम्मद बागेर गालिबफ का कहना है कि इजराइल और लेबनान के बीच सीधे व्हाइट हाउस में जिस संघर्ष विराम पर बातचीत हुई असल में ईरान और हिजबुल्लाह के दबाव का नतीजा है। जैसे कि मैंने कल रात भी कहा था कि यह संघर्ष विराम हिजबुल्लाह की दृढ़ता और प्रतिरोध की धुरी की एकता का ही नतीजा है, और हम इस संघर्ष विराम को पूरी सावधानी से देखेंगे और हम जीत पूरी तरह हासिल होने तक एकजुट रहेंगे, क्योंकि ईरान ने कह दिया था कि हम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, हम एक साथ हैं। हिजबुल्लाह और ईरान एक ही है, समझ लीजिए।
मतलब अगर आप हमसे सीज फायर कर रहे हैं तो इसका मतलब आप लेबनान से भी सीज फायर करेंगे तभी बातचीत आगे बढ़ेगी। लेकिन इस बातचीत, इस सीज फायर से पहले क्या क्या हुआ जरा देखते चलिए। ये दावा किया गया है कि एक के बाद एक इजराइल में अटैक किया, लेबनान की तरफ से अटैक हुए हैं। एक और देखिए जरा, एक के बाद एक हमले जो है उसकी तस्वीरें दिखाता जा रहा हूं अब। अफरा तफरी का आलम भी देखने को मिल रहा है, ऐसा दावा है। ये देखिए सायरन बज रहा है लगातार। ये आदत अभी भूल गए थे पिछले 7-8 दिनों में, लेकिन हिजबुल्लाह ने जिस तरह से हमले किए ईरानी मिसाइल से, फिर वही याद आया है इजरायलियों को। दावा है कि लेबनान से एक के बाद एक इजराइल के करमल में ये हमला हुआ है। सीज फायर से ठीक पहले की ये तस्वीर, ये देखिए नहारिया में भी जो हमला हुआ, ये वीडियो निकलकर सामने आई। नहारिया पर हुए अटैक की ये तस्वीर है। रॉकेट अटैक है इजराइल के नहारिया और गलीली में ये हमला हुआ। ये सीज फायर से ठीक पहले का है। ईरान वाली तर्ज पर हिजबुल्लाह ने अटैक किया, तो ये भी एक बड़ा हमला हिजबुल्लाह का इजराइल के नहारिया और गलील पर रॉकेट हमला, बड़ा रॉकेट हमला माना जा रहा है। अब आते हैं जिन जिन देशों पर जो सतीरस उनसे मांगा था ईरान ने मुआवजा कि आप लोग सब मिलकर मुआवजा दें। अमेरिका मुआवजा देगा क्योंकि हमारा भारी नुकसान किया आपने युद्ध की शुरुआत की। अब ब्रिटेन, जापान समेत 11 देशों ने युद्ध में तबाह मुल्कों की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। इन देशों ने IMF से अपील की है कि प्रभावित देशों को समन्वित आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराई जाए। राइटर्स के मुताबिक इस युद्ध की वजह क्षेत्र की ऊर्जा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत पर $58 अरब तक का खर्च उठाना पड़ सकता है। ये खबर निकलकर सामने आई कि ये खर्चा उठाना पड़ सकता है और ये उठाने की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। चलिए अगली खबर जरा अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहां पर एक दावा और है। ये क्या कह रहे हैं ब्राजील के राष्ट्रपति, पहले से ही ट्रंप होने की भिड़ी रहती है। Tá? Mas a gente precisa aprender a respeitar a autodeterminação dos povos. Nós temos que aprender a respeitar a integridade territorial dos países. A gente não pode ter alguém achando que é dono do mundo e levanta de manhã, eu vou tomar a Groenlândia, eu vou tomar o Canal do Panamá, eu vou tomar Cuba, eu vou tomar a Venezuela. O Conselho de Segurança da ONU foi criado em 1945. Quem participa do Conselho foram aqueles... ये तो पूरी तरह से ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब दिया। अब ट्रंप को यह सोचने नहीं दे सकते कि वे दुनिया का राजा है। कोई एक दिन ईरान पर हमला करे और दूसरे दिन किसी और जगह पर नजर डाले, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं ऐसे युद्ध के खिलाफ हूं क्योंकि वेनेजुएला के बाद, जनवरी में जो वेनेजुएला में हुआ उसके फौरन बाद ही ईरान को लेकर तनाव पैदा किया था ट्रंप ने। ट्रंप की हरकतें भी देखिए, ये किसी का सगा नहीं, कितना सगा है जरा सुनिए। including the first woman protester. What do you tell Iran? Well, tell that to the Pope. What do you say? Tell that to the Pope. You want to patch things up with the Pope? That Iran is going to... अब देखिए ट्रंप फिर से पोप को बीच में ले आते हैं। ईरान 4 और लोगों को फांसी देने जा रहा है, पहली महिला प्रदर्शनकारी को भी। आप उन्हें क्या कहेंगे? ट्रंप कहते हैं आप पोप को बताएं, पोप को बताएं, बिल्कुल पोप को बताएं। मैं बार बार कह रहा हूं, जो आपकी स्पेशल पुलिस अमेरिका में अमेरिकन को मार रही थी तब सो रहे थे कि ट्रंप, ये आदमी किस लेवल तक जा सकता है सोचिए। और ईरान का एक और दावा है, पहले वो दावा सुनिए क्या कह रहे हैं ईरान के। همه عناصر اطلاعاتی هوشیار آماده که ممکنه در اصفهان اینها بخوان هلیبورن یا هلیبورد انجام بدن، مثل جنود तो इस्फहान के दक्षिण में हमने अमेरिकी बलों के लिए घात लगाई थी, ईरान के सेना प्रमुख का दावा है। पहली गोली में C-130 विमान मार गिराया था अमेरिका का। ये तस्वीरें भी, खबरें हमने आपको दिखाई थी। वो पता लगा कि अमेरिका दावा कर रहा था कि ये प्लेन मार गिराया नहीं गया, बल्कि ये अमेरिका की रणनीति होती है। जो भी ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, जैसे हमने लादेन वाले मामले पर अमेरिका के अंदर ही अपना एक हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त कर दिया था, वैसे ये किया है। लेकिन ईरान का दावा है वो खुद नहीं किया, बल्कि ईरान के हमले में मार गिराया गया था। और जाते जाते पर्यटन पर संकट की रिपोर्ट देखी ABP न्यूज़ की, जिसमें दावा किया गया अमेरिका ईरान वॉर ने बढ़ाई टेंशन।
भारत से मुंह फेर रहे विदेशी पर्यटक, टूरिज्म और हवाई यात्रा को 18,000 करोड़ का झटका लगा है। 18,000 करोड़ का। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।